कराची जिले कोरंगी में अताई डॉक्टरों का राज बरकरार। वॉइस ऑफ कराची न्यूज और सिविल सोसाइटी की काविशों से कोरंगी में एक और अताई लेडी डॉक्टर रुबीना बेनकाब। जिले कोरंगी थाना जमान टाउन के हुदूद में वॉइस ऑफ कराची न्यूज टीम का सिविल सोसाइटी मेंबरान के हमरा कामयाब स्ट्रिंग ऑपरेशन जाली लेडी डॉक्टर रुबीना को रंगे हाथों पकड़ लिया। वीडियो में चेहरा इसलिए ब्लर किया गया है क्योंकि हमारा मकसद किसी के किरदार को बदनाम करना बिल्कुल नहीं है। ये ऑपरेशन कराची के इलाके कोरंगी थाना जमान टाउन के हुदूद में मच्छी मोड़ के करीब साहिल क्लिनिक में हुआ। जाली लेडी डॉक्टर रुबीना जो कि अताई डॉक्टर हैं और आवाम की जिंदगियों से खेल रही थी, लेकिन आज वॉइस ऑफ कराची न्यूज और सिविल सोसाइटी मेंबरान की मुश्तरका कोशिशों से बेनकाब हो गईं। याद रहे इससे पहले भी वॉइस ऑफ कराची न्यूज टीम ने जिले कोरंगी में सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाले अस्पताल में कामयाब स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हुए एक जाली डॉक्टर को बेनकाब किया था, जो कि इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। जिला कोरंगी में बार बार जाली डॉक्टरों को बेनकाब किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हुकूमती इदारे की गफलत के बायस जिले कोरंगी में अताई डॉक्टरों का राज बरकरार है और आवाम अपनी कीमती जानों से हाथ धो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। वजीर सेहत सिंध को जिले कोरंगी में जाली डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लेने की जरूरत है ताकि जाली और अताई डॉक्टरों से गरीब आवाम की जिंदगियां महफूज बनाई जाएं। ऑपरेशन के बाद मुतल्लिका थाने गए, जहां मुतासिरा खातून ने लेडी डॉक्टर को इंसानियत के तहत माफ कर दिया, जिसमें लेडी डॉक्टर के जानिब से माफी नामा भी दिया गया। माफी मांगने की वजह से FIR दर्ज नहीं की गई। लेडी है, आप बंद तो करें, मैं बात कर रही हूँ ना। आप बंद करेंगे तो मैं बात करूंगी ना जी। सही है, आप ये बंद करवाएंगे तो मैं जी बोले। आप सिर्फ इतना मौका देते, हुआ क्या था? हुआ ये लिया बस कोई मसला डॉक्टर देखिए, इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। सुने मेरी बात, देखिए अल्ट्रासाउंड करवाया था इनसे, ठीक है। उस दिन हमारे घर में मोए मुबारक शरीफ आ रही थी, ठीक है, और दाई ने केस बिगाड़ दिया था, तो वो केस मेरे पास आया हुआ था। इन्होंने देखा, इन्होंने ड्रिप लगवाई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट रख के चली गई। तो मैंने इनसे बोला थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अच्छा, इनको तकलीफ क्या थी बताइए? इनको ये आई थी मेरे पास काजी वेलफेयर से ना, तो इनको प्रॉब्लम हो रही थी बैकेज किडनी प्रॉब्लम। तो मैंने एक अल्ट्रासाउंड कोरंगी लेबॉर्ट्री से करवाया। करवाने के बाद मैंने इनसे बोला कि ये प्रॉब्लम है, आप एक ड्रिप लगवाइए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। अभी आप MBBS हैं? नहीं, मैं LHV हूँ, DHMS हूँ, स्टाफ नर्स हूँ। आप यूरोलॉजिस्ट हैं? नहीं, मैं यूरोलॉजिस्ट नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, बकौल आपके लेडी का कहना ये है कि पेट में दर्द था, आप उसको गुर्दे का मसला है बता रही। अब मुझे ये बताइए, आप यूरोलॉजिस्ट नहीं हैं तो किस तरह से आप डील कर सकती हैं? मैं यूँ डील कर सकती हूँ, जब बैकेज प्रॉब्लम होगा, पीछे किडनी होती है, दर्द होता है, सम टाइम ऐसा होता है तो बैकेज होता है पीछे, ठीक है ना। तो मैंने अल्ट्रासाउंड इसी वजह से कराया था, लेकिन हमने KU भी नहीं करवाया था, हमने उसका करवाया था, और मेरी दवाइयों से उनको काफ़ी फ़र्क भी आया था। आपने समझा कि बैक पे दर्द हो गया, आपने समझा कि ये गुर्दे का मसला होगा, आप गुर्दे की तरफ चली गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप समझते हैं कि मेडिसिन से साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल। देखिए, जब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, बैकेज आ रहा है, तो क्यों नहीं साइड इफेक्ट होगा, आप ये बताइए। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ, जब आपको इस चीज़ के डायग्नोस आपने किया ही नहीं किसी चीज़ का, और आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया मरीज का। ट्रीटमेंट करी थी मैंने जी। क्या किया था? मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी। जब मैं यहाँ पर आई, मैं बहुत तड़प रही थी पेट के दर्द में। मेरे को बोला तुम सुबह आना, मैं तुम्हारे इंजेक्शन लगाऊंगी, रात को आना तुम। रात को ही डिलीवरी केस कर रही थी, मैं सुबह आई। सुबह इन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाया, कोई ड्रिप नहीं लगाई, इन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाया, और बहुत दर्द मेरे हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करवाओ। मैंने सर अल्ट्रासाउंड करवाया, सब कुछ करा, सही है। मैंने इनसे अल्ट्रासाउंड मांगा दूसरे दिन, तो ये बोली मैं डिलीवरी केस में हूँ, कल आके ले जाना। फिर मैंने बोला दूसरे दिन आकर, तो इन्होंने बोला कल आके ले जाना, सही है। जब तीसरे दिन में आई तो इन्होंने मुझे रख के चमाट मारा इन्होंने मुझे। आप देखेंगे सर, हैरान हो रही हैं, और मुझे रख के चमाट मारा। मैं रोती भी गई, सारी पब्लिक मुझे देख रही थी सर, और मैं रक्शे में बैठ के घबराई बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने मुझे रख के चमाट मारने लगे इन्होंने मेरे को रख के चमाट मारा। उसके बाद फिर मैं गई, इन्होंने फिर मेरे को बोलने लगी जाओ चलो, नहीं अल्ट्रासाउंड मैं ढूंढूंगी, फिर तुम्हें दे दूंगी। सर इन्होंने फिर मुझे जाली अल्ट्रासाउंड पकड़ाया, और फिर उसकी मूवी बनाने लगी। आपको कैसे पता चला जाली है? सर मैंने चेक करवाया, फिर उसी टाइम अस्पताल लेके गई। 5 नंबर की रसीद है सर 5 नंबर की रसीद भी है मेरे पास, अल्ट्रासाउंड की रसीद भी है, गवाह है मेरे पास, सबूत है। फिर वहाँ पे जाके मैंने बड़े
बड़े डॉक्टर को जाके चेक कराया, स्पेशलिस्ट को, उन्होंने बोला ये अल्ट्रासाउंड तुम्हारा नकली है, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं है, तुम तो नॉर्मल हो, कोई तुम्हारे पेट में दर्द नहीं है। इनके खिलाफ बोल सर वो मुझे नहीं जानते, और वो बहुत बड़े अस्पताल 5 नंबर पे, बहुत बड़े 5 नंबर पे स्पेशलिस्ट है गुर्दे की दर्द। सर इन्होंने मेरी मूवी बनाई, सही है, मैंने जब इनसे बोला मेरी मूवी क्यों बना रही हो तुम, तो मेरे पास रिपोर्ट है, सबूत है, सब कुछ है, फिर इन्होंने मुझे मूवियाँ बनाने लगी, सही, और आदमी पीछे खड़ा हुआ था, वो मेरा हाथ पकड़ा जब भी ये मेरी मूवी बना रही। सर मैं भाग गई, मैं भाग के घर पे गई, घर पे जाके मैं बहुत परेशान, मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ये होता है। इसकी एज क्या है? इसकी एज 26 इन्होंने मुझे बताई थी। कितने बच्चों की माँ है? ये एक बच्चे की अम्मी है, ठीक है ना। सिम्टम्स आप बता रही होगी, वो क्या अपने मुंह से नहीं बता सकती? सम टाइम पेशेंट नहीं बताते। अभी भी तो सर इन्होंने बहुत सारी बातें झूठे ही बोली ना, क्या बोले? ठीक है, मैंने चमाट मारा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, स्टाफ है, मैं बुला। झूठ क्यों बोलेगी? वजह क्या है? बाहैसियत मुसलमान की झूठ। आप बहैसियत मुसलमान अगर करती ना काम, तो आप एक बंदी इतनी सीरियस है, उसको जीना रेफर करना चाहिए था, उसको किसी अच्छे डॉक्टर। सीरियस थोड़ी है ये। सीरियस नहीं थी सर मैं नहीं, सीरियस बहुत अल्लाह ना करे। सर मैंने 3 दिन से रात जाग जाग के गुजारी, मेरे शोर गवाए, मेरे घर वालों तक ने खाना नहीं खाया। 1 मिनट, आप 15 को क्यों फोन कर रहे हैं आप? हेलो डॉक्टर आप गायनोलॉजिस्ट हो शाहिद भाई, मुझे बताइए, रोके जरा शाहिद भाई, आप जाएं। गायनोलॉजिस्ट हो आप, तो डर क्यों रही है? आप 15 को क्यों बुला रहे हैं? और मैं वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से मुतालबा करता हूं कि वो शहर कायद से इन तमाम अताई डॉक्टरों का सफाया करें और सख्त से सख्त एक्शन लें इनके खिलाफ, ताकि ये सादा लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ बंद करें। नाज़रीन बताता चलूँ कि इससे पहले भी सिंध गवर्नमेंट के मातहत चलने वाला सरकारी हस्पताल कोरंगी नंबर 5 से एक अताई डॉक्टर को वॉइस ऑफ कराची की टीम ने बेनकाब किया। हम तवक्को कर रहे थे उसके बाद सिंध गवर्नमेंट जागेगी, मगर सिंध गवर्नमेंट के कानून में किसी किस्म की कोई जू तक नहीं रेंग रही हैं। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और वज़ीर आज़म से कि इस अताई डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, ताकि लोगों की जानें महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अफजाल खान के साथ फिदा पाकिस्तानी, वॉइस ऑफ कराची न्यूज़।